अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे किचन माजी के जायके में खुशामदीद। आज हम एक मैनचेस्टर रेस्टोरेंट्स की मशहूर डिज़र्ट बनाने लगे हैं, मोल्टन लावा केक या मोल्टन चॉकलेट केक। को बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर तकरीबन 120 ग्राम। चॉकलेट मैंने लिंट यूज़ की है, लिंट डार्क चॉकलेट। आप चाहें तो सेमी स्वीट भी यूज कर सकते हैं अगर आपको डार्क चॉकलेट का टेस्ट पसंद नहीं है। ये 100 ग्राम की बार थी तो इसके साथ मैंने 20 ग्राम सेपरेट ली है, तकरीबन 120 ग्राम। शुगर या तो आप कास्टर शुगर ले लें, ये मैंने बिल्कुल रिफाइंड शुगर लेके और उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, तो ये देखें बिल्कुल पाउडर सा बन गई है। 120 ग्राम बटर, 120 ग्राम। तो सारी चीजें तकरीबन मैं बराबर ले रही हूँ, बटर, मैदा, शुगर और चॉकलेट, ये सब कुछ 120 ग्राम है। 4 मैंने लिंट डार्क चॉकलेट ली हैं, आप चाहें तो मिल्क चॉकलेट या सेमी स्वीट्स भी ले सकते हैं। ये 2 यॉक्स हैं, जस्ट सिर्फ अंडे की जर्दी हैं, 2 अदद, एक टूट गई है और एक साबुत है। इसके अलावा 3 अदद पूरे अंडे हैं। अगर आप देखें तो ये अंडे और ये अंडे की यॉक, तो 2 एग यॉक और 3 फुल एग्स। इसके अलावा ये देखें मैंने 4 लिए हैं, ये कपकेक्स के तो नहीं है, ये मोल्ड्स, ये नॉर्मली मैं इसमें पाइज या स्मॉल सर्विंग के लिए बनाती हूँ, तो ये मैंने तकरीबन 4 लिए हैं ताकि इसमें मैं 4 में अलग-अलग बेक करूँगी। इसको सबसे पहले हम रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है ये लाइट फ्राई ऑलिव ऑयल, इसको मैं अच्छा सा स्प्रे कर दूंगी इसमें और ब्रश की मदद से इसमें अच्छी तरह फैला दूंगी। ये हम रेडी करेंगे। सबसे पहले ये स्प्रे करने के बाद मेक श्योर करेंगे कि ये पूरे कप में अच्छी तरह इस तरह लग जाए, ताकि हमारे जो कप केक्स हैं या लावा केक्स हैं वो चिपकेंगे नहीं। आप चाहें तो आप इसको बटर से या किसी चीज से भी ग्रीस कर सकते हैं। हमने ओवन को 230 सेंटीग्रेड यानी 450 फ़ारेनहाइट पे प्री हीट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा ये देखें, ये मैंने कोका बटर लिया, कोका पाउडर लिया है। ये इस तरह मैं डाल के और इसको अच्छी तरह कप में चारों तरफ घुमा दूंगी इस तरह से। इससे ये होगा कि हमारा केक चिपकेगा नहीं और बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा। ये देखें इस तरह हम चारों बारी बारी तैयार कर लेंगे। अगर हमें चॉकलेट ज़्यादा नहीं लगानी, चॉकलेट पाउडर, अगर हमारे पास कोका पाउडर नहीं है तो इसके अलावा इसमें हम इसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, या दोनों चीज़ों को मिक्स करके आप यूज़ कर लें। तकरीबन 4 में 2 टेबल स्पून तक हमारा कोका पाउडर लगेगा। इसी तरह हम ये चारों तैयार करके बेकिंग ट्रे में रख देंगे, इसलिए कि अलग-अलग रखने और निकालने में मुश्किल होगी, तो मैं बेकिंग ट्रे के अंदर रख के फिर इसको बेक करूँगी। अब सबसे पहले हमने ये डबल बॉयलर बनाया है, वो इस तरह से कि पानी हमने थोड़ा सा लिया है। पानी को जो हम इसमें डोंगा रखे वो टच नहीं करना चाहिए, सिर्फ उसकी स्टीम टच करनी चाहिए। नीचे जैसे जैसे पानी गर्म होगा, जब उसकी स्टीम इधर लगेगी हमारे इस वाले डोंगे को, तो ये उसमें जो हमने चीजें रखी हैं वो मेल्ट होंगी। तो सबसे पहले हम इसमें बटर, चाहे तो बटर थोड़ा सा पहले मेल्ट कर लें, चाहे तो साथ ही, और जो हमने डार्क चॉकलेट लिया है वो इसमें डाल के मेल्ट करेंगे। इस तरह से हमने दोनों चीजें इसमें डाल दी हैं। अब हम इसको मेल्ट करके एक मिक्सचर बना लेंगे, सॉस बना लेंगे। आप एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर आपको पूरी डार्क चॉकलेट ज्यादा डार्क लगती है तो आप आधी सेमी स्वीट और आधी डार्क चॉकलेट ले लें। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये पानी की जो स्टीम आ रही है उससे ये हल्का सा मेल्ट होने लग गया है।
ये देखें बहुत अच्छी सी सॉस ये तैयार हो गई है और इसमें एक भी टुकड़ा ये लम्प जो है चॉकलेट या बटर का नहीं है। तो इसको अब हम साइड पे रख लेंगे और इसको ठंडा नहीं करना, इसको इसी टेम्परेचर पे जब होगा, मतलब बाकी चीज़ें जब हम करेंगे तो ये हल्की सी वार्म होगी, इसी तरह हमें केक में मिक्स कर देना है। अब हम बाकी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। अब हम जो हमने 3 अंडे लिए थे वो इसके अंदर 2 एग यॉक डालेंगे इस तरह से, और इसके अंदर शुगर डाल के इनको अच्छी तरह बीट करेंगे। जो साइड में लग गया उसको हम स्पैचुला की मदद से साफ कर लेंगे। इस तरह ये देखें तकरीबन 2 मिनट हमने मीडियम स्पीड पे इसको बीट किया, तो इतना बीट हो गया। अब जो हमने सॉस बनाई हुई थी उसको हम, ये हल्की सी वार्म है, इसी तरह हम एग मिक्सचर में मिक्स कर देंगे। इस तरह करके हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो हम इसमें मैदा जो लिया हमने 120 ग्राम, उसको हम अच्छी तरह फोल्ड कर देंगे इसी तरह। ये देखें ये बहुत अच्छी तरह इस तरह मिक्स हो गया। अब हम इसको जो हमने अपने बेकिंग के लिए तैयार किए हुए थे कप्स, मेक श्योर करें कि वो हीट प्रूफ हो। नॉर्मली पाइस वगैरह के लिए होते हैं ये मोल्ड। तो मैं अब ये उन चारों में डालूंगी। 1 स्पून भर के, डोंगे का थोड़ा सा स्टिकी है। इस तरह बराबर बराबर इन चारों में डाल दूंगी और दरमियान में एक जो मैंने लिंडोर का रखा था चॉकलेट, इस तरह उसको डाल दूंगी। ये थोड़ा सा जो इसका बैटर है उसकी तरह बनेगा, जैसे चीज़ नहीं खिंच इस तरह। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ओवन मैंने 230 सेंटीग्रेड 450 फ़ारेनहाइट पे रखा है, तो तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये हमारे बेक हो जाएंगे। इसको मैं ओवन में रख रही हूँ 10 से 12 मिनट के लिए। देखिए हमने 12 मिनट इसको बेक किया और ये हमारी नाइस लावा केक तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। हाँ, ध्यान से हमें पकड़ना होगा इसलिए कि ये बहुत ही वार्म है, ओवन से निकले हुए हैं। इस तरह हम उठा के प्लेट यूँ करके ये देखें। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये अंदर से बहुत ग्लोई, बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसके अंदर मैंने चॉकलेट डाला हुआ है। अगर आप टर्न कर सकें तो कर लें, लेकिन इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मेरा नाइसली टर्न हो गया। अब मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ इस तरह। तो ये अंदर से कितना सॉफ्ट और नाइस नज़र आएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक
और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली दफ़ा हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।